सामान्य सीट है और आप दो दो पदों के लिए दावा कर रहे हैं। आपके वार्ड में पर्याप्त विकास कार्य नहीं होने के आरोप पिछले 5 वर्षों में लगते हैं। नगर निगम चिरमिरी में मनमानी से भ्रष्टाचार की गंगा बहती रही, आप मौन रहे, पार्टी भी मौन रही। सत्यता क्या? मुझे जानकारी मिल रहा है कि आपने पुरानी सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा भाई घोटाला या नल जल घोटाला का शिकायत किया। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत शुक्ल और दंगल के मेहमान में आज हमारे मेहमान हैं संतोष सिंह। वैसे कहा जाए तो संतोष सिंह जी भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। ये पद से ज़्यादा अपने व्यवहार से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। नगर निगम चिरमिरी में ये कब्जा मारकर कई चुनाव से हैं और वैसे भी देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र में ये जनजाति गौरव समाज एमसीबी कोरिया जिला के जिलाध्यक्ष हैं। कैसे हैं संतोष जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद करता हूं जो आज आपने मुझे अपने इस स्टूडियो में आमंत्रित किया है। नगर निगम चुनाव सर पर है, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, नगर पालिक निगम चिरमिरी का चुनाव का तैयारी देखिए भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार और शीर्ष नेताओं के मार्गदर्शन के अनुसार हमारी बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक भव्य तैयारी चल रही है। निश्चित रूप से नगर निगम चुनाव में हम लोग कमर कस के तैयार बैठे हैं। व्यक्तिगत आपकी क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही कहूँगा कि हमारा कोई व्यक्तिगत तैयारी नहीं होती है। जो भी पार्टी का शीर्ष नेताओं का हमारा जो शेड्यूल बन के आता है और भारतीय जनता पार्टी का जो निर्देशक होता है उसके अनुसार हमारा तैयारी चलती है। कांग्रेस को आप कितना परेशानी में डालेंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भाजपा को आप परेशानी में डालने जा रहे हैं। सामान्य सीट है और आप दो दो पदों के लिए दावा कर रहे हैं। देखिए, सत्य बात है, परेशानी कहना गलत है, लेकिन मैं आज नगर निगम चिरमिरी वार्ड क्रमांक 1 से लगातार 20 वर्षों से पार्षद हूँ, 4 बार निर्वाचित हुआ हूँ। निश्चित रूप से मेरा भी अधिकार बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं महापौर पद का दावेदारी किया हूँ। आपका और आपकी पार्टी का क्या परिणाम आने वाला है? देखिए, हमारी पार्टी का परिणाम कहें तो हमारे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी का सरकार है और हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के नेतृत्व में काम चल रहे हैं। निश्चित रूप से अच्छी परिणाम आएगी। आपका जो वार्ड है वो काफ़ी बड़ा बताया जाता है, उसमें परेशानी नहीं खड़ी होती? देखिए, वार्ड क्रमांक 1 मैं कहूँ तो छत्तीसगढ़ का एक ऐसा एकलौता वार्ड होगा जो 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। निश्चित रूप से उसका भौगोलिक स्थिति विकराल स्थिति में है, लेकिन ऐसा कोई परेशानी नहीं होता है। हम घर घर प्रत्येक घरों में हमारा जनसंपर्क पर्याप्त है। आपके वार्ड में पर्याप्त विकास कार्य नहीं होने के आरोप पिछले 5 वर्षों में लगते रहे। नहीं, देखिए, ऐसा कहना गलत है। मैं तो कहूँगा कि जो बुनियादी काम हुए हैं ग्राउंड लेवल पर जनता के हित में काम हुए हैं और निश्चित रूप से उसका परिणाम यह है कि मैं बार बार चुन के आ रहा हूँ। इसके मतलब हम जनता के बीच में जाकर के जो कार्य किया है उस पर जनता हमारी कार्यों से संतुष्ट है। अब बताया जाता है कि आप नगर निगम चिरमिरी में नेता प्रतिपक्ष पद पे रहे और आपके 13 पार्षद थे। बात ये सुनने को मिलती रही और आप लोग के द्वारा ये कहा जाता रहा कि 13 भाजपा पार्षदों के क्षेत्र में पर्याप्त विकास कार्य नहीं होने दिया गया या बाधा डाली गई। सत्यता क्या है? देखिए, नगर पालिक निगम चिरमिरी ही नहीं पूरे प्रदेश में इस जो बीता कार्यकाल था, कांग्रेस शासन था, यहाँ के विधायक, महापौर और फिर हमारे यहाँ के जो मंत्री सरकार सभी कांग्रेस के थे। निश्चित रूप से एक नेता प्रतिपक्ष के होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का सरकार होने के नाते हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद हमारे थे, हमारे जो मांग थी, जो हमारे वार्ड के लिए हमने जो प्रस्ताव भेजते थे, हम लोगों को जो है तो नकार दिया जाता था। पक्षपात तो बहुत ज़्यादा हुआ है, इस चीज़ को तो मैं कहूँगा। आप आरोप कांग्रेस सत्ता पे जो अब जा चुकी है, सत्ता हट चुकी है, उस पर लगा रहे हैं, लेकिन आप पे भी आरोप लगते रहे कि नगर निगम चिरमिरी में मनमानी से भ्रष्टाचार की गंगा बहती रही, आप मौन रहे, पार्टी भी मौन रही। सत्यता क्या है? देखिए, ये कहना गलत है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से और 13 पार्षदों की ओर से मैं नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभा रहा था। निश्चित रूप से हमारा जो नेता प्रतिपक्ष का दायित्व हमने बखूबी निभाया है और आपने देखा भी होगा कि हमने पत्र के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से हमने जितना काफ़ी विरोध किया है,
और इनका जो है तो शासनकाल में भ्रष्टाचार का गंगा बही थी, जो आज भी जो है तो उसका साक्षात परिणाम सामने है। संतोष जी, ये बताइए कि सत्ता में अगर आप आते हैं चिरमिरी में, आप यदि महापौर बनते हैं या फिर आपकी पार्टी का महापौर बनता है, तो आपके कार्यों क्या प्रमुख कार्य होंगे? देखिए, प्रदेश में हमारे विष्णु देव जी का सरकार है, सुशासन सरकार है। निश्चित रूप से हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और हमारे सारे बड़े शीर्ष नेताओं के होने के नाते नगर निगम चिरमिरी में यदि हमारी सत्ता आती है तो निश्चित रूप से चिरमिरी का प्रमुख बिंदु मैं कहूँगा कि यहाँ का पलायन रोकना, जो आज पलायन के वजह से चिरमिरी खाली होता जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, और यहाँ की सबसे बड़ी पेयजल व्यवस्था है हमारी सरकार की तरफ से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ओर से 1,53,00,000 की जल जीवन मिशन यहाँ चल रहा है। घर घर नल पहुँचाएंगे और पानी के दिक्कत हटाएंगे। और यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, व्यापारियों का व्यापार अच्छा से चले, व्यापार हब, शिक्षा हब, ऐसा हमारा अच्छी योजना रहेगी जो चिरमिरी की स्थायित्व और चिरमिरी के दशा और दिशा बदलने में बड़ा कामयाबी होगा। आपने नल जल योजना की बात कही, मुझे जानकारी मिला है कि आपने पुरानी सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा पाइप घोटाला या नल जल घोटाला का शिकायत किया है। जी, क्या है वो? सत्य बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि विगत 14वें वित्त योजना अंतर्गत 4 करोड़ की राशि नगर पालिक निगम चिरमिरी को मिली थी, जो घर घर जल पहुँचाने का काम आता, और लेकिन यहाँ के बैठी कांग्रेस की सरकार ने 4 करोड़ की राशि कहाँ डकार गई पता नहीं चला, बिल निकल गई, जिसका हमने चिट्ठी भी लिखा है, जांच का भी हमने जो है तो लिख करके, और हम मांग किए हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप 4 करोड़ रुपए केंद्रीय मद से लाए, लेकिन भूपेश सरकार ने तो बताया जाता 10 करोड़ रुपए दिए रहे चिरमिरी की पेयजल समस्या निपटाने के लिए। जब चिरमिरी की टीम गई थी तो देखिए, सत्य बात है, आपका कहना सही बात है। जब हमारा चिरमिरी में जिला बनाओ संघर्ष समिति का बड़ी आंदोलन हुई थी, आपको ध्यान में है, और पूरे चिरमिरी जानता है, जो पदयात्री करके रायपुर गए हुए थे, वहाँ पर विनय जायसवाल जी ने, हमारे विधायक हुआ करते थे उस समय, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी के सामने कहे थे कि हमारा चिरमिरी का जल का जो समस्या है 70% हो चुका है, यदि आपका कृपा हो जाए तो हमको जो है तो थोड़ी राशि कमी है, उसको देंगे तो पूरा हो जाएगा। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी ने 10 करोड़ की भी राशि उस समय स्वीकृत की थी, लेकिन वो भी 10 करोड़ रुपए कहाँ गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई कि क्या हुआ, कैसा हुआ, इसका भी हमने सदन से लेकर के रोड तक जन आंदोलन के माध्यम से हमने शासन को अवगत कराते गए हैं, लेकिन उनकी शासन सत्ता सरकार होने के बावजूद भी जो है तो हमारी आवाज़ को दबा दिया गया। अब तो आपकी सरकार है संतोष जी। निश्चित रूप से हमने लिखा है, चिट्ठी पे लिखा है, और हमारी सरकार आई है, हम जांच कराएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये थे संतोष सिंह जी, इनके तेवर आप देख रहे हैं, और आगे भी मुझे को लग रहा है कि इनके तेवर ऐसे ही सकारात्मक भाव लेकर चिरमिरी में पलायन रोकने से लेकर बेरोजगारी दूर करने से लेकर जो युवा रोजगार को तरस रहे हैं उनके हाथों में काम होगा, जो व्यापारी खाली बैठे हैं उनको भी कुछ कहीं अपना हक मिलेगा, ऐसे उम्मीद मैं करता हूं संतोष जी से और इनकी पार्टी से।